हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफन। तो अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म का फॉर्मेशन, गैमीट, ओवम का फॉर्मेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशंस एंड इम्प्लांटेशंस के बारे में। ठीक, स्टेप वाइज मैनर में हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक टॉपिक जो है ना वो छूट गया था, मतलब एक डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो छूट गया था। तो आज हम लोग पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, जहाँ पे कल मैंने आपको सेग्रीगेट करके पढ़ाया था कि ओवेरियन में, ओवरी में कौन कौन से इवेंट होते हैं और यूट्राइन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्यूटिटरी हॉर्मोन्स, ठीक है, एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स, इन दोनों के में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि जिस समय कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेकडाउन होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होते हैं वो डिक्रीज करता है। एंड जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करता है तो वहां पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग और उसमें ब्लड वेसल्स को मेंटेन करने वाला कोई नहीं होता है, तो वहां पे मेंस्ट्रुएशंस स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो डे फर्स्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से मेंस्ट्रुएशन जो है वो मेंसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना वो ब्रेक हो चुका है। ठीक, अब इंडोमेट्रियम के लाइनिंग को बचाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो जिस समय मेंसेस स्टार्ट है उस समय आप देखो कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल एंड एस्ट्रोजन का लेवल ये क्या है, नॉर्मल से भी कम है, मतलब कि मिनिमम है। ठीक है, और एफएसएच, ठीक है, एफएसएच जो फॉलिकल को डेवलप कर रहा था, क्योंकि मेंस्ट्रुअल के समय में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, तो एफएसएच की भी जरूरत नहीं है और एलएच की भी जरूरत नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की। ठीक, तो इनिशियल स्टेज में जिस समय पे फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जब तक कि मेंसेस चल रहे हैं, एंड वहां पे प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो कम हो गया था। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया था, यहाँ पे मेंसेस स्टार्ट थे और एफएसएच का लेवल, एलएच का लेवल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो मिनिमम अमाउंट पे था। ठीक, अब क्या होता है जब मेंसेस खत्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मेंसेस खत्म हो रहे हैं, हमने बोला था 3 to 5 डेज के अप्रोक्स में क्या होते हैं, मेंसेस खत्म होते हैं। ठीक, अब मेंसेस जब खत्म हो रहे हैं, ठीक, तो वहां से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है डेवलपिंग फॉलिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा था, जिसमें कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट में प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, या फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स वो होंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स यानी कि डेवलप हो रहे हैं, सेकेंडरी है ना, मैच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफियन फॉलिकल्स का नाम दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या था कि एलएच एंड एफएसएच का लेवल, ठीक है, वो धीरे 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 क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, एलएच और एफएसएच का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है उसके होने की वजह से एस्ट्रोजन बढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉलिकल में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होते हैं, सिक्रेशन होते हैं, तो वो भी क्या हो रहे हैं, साथ साथ फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ साथ एस्ट्रोजन बढ़ रहे हैं। अब ये दोनों है ना आपस में एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ते हैं, उससे एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ता है, एलएच बढ़ता है, एफएसएच का, एलएच और एफएसएच बढ़ता है तो उससे एस्ट्रोजन का लेवल, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक्स दे रहे हैं। ठीक, एट 14 डे के अप्रोक्स, यहाँ पे 14 डे के अप्रोक्स एलएच का लेवल है ना वो मैक्सिमम हो गया है। ठीक, एलएच का लेवल मैक्सिमम हो गया, जिसके वजह से ओवुलेशंस हुए हैं। ठीक, यहाँ पे एस्ट्रोजन भी पीक पे होंगे। अब फॉलिकल का रप्चर हो जाने की वजह से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शंस क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोजन यहाँ से डिक्लाइन करेंगे, और जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है वो प्रोजेस्टेरोन को क्या करेंगे, पीक पे ले जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन को पीक पे ले जाएंगे। ठीक, अब एस्ट्रोजन अब क्या है कि ग्लैंडुलर जो होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन की मदद से यहाँ पर ल्यूटियल फेज में, ये सेक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज में ये जो होते हैं ना एपिथेलियम का लाइनिंग, ये क्या होते हैं, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो होते हैं ना वो ग्लैंडुलर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या होती है, मैक्सिमा तक पहुंचती है। अब इसी बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो गए, ठीक, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेंगे और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर, ठीक है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, और वहां से प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होते हैं, डिक्रीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने से क्या होता है, यहाँ पर फिर से इंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक, और मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये मेंसेस, ये प्रोसेस फिर से क्या होंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कल हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था, ये डायग्राम बच गया था, अब आज मैं इसे भी कंप्लीट कर दिया। ठीक, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि एलएच है ना और एफएसएच, इन दोनों का पीक जो है वन टाइम आया। ठीक है, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच और एफएसएच का पीक जो है वन टाइम पे आया। ठीक है, और वो कब आया, ड्यूरिंग द फेज ऑफ ओवुलेशन के फेज में आया। ठीक है, या फिर आप प्रायर टू ओवुलेशन या जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन में आप बोल दो एलएच और एफएसएच का लेवल जो इंक्रीज किया। ठीक, और
उसी समय ओवुलेशन के समय में एस्ट्रोजन का एक पीक आया और बाद में, ठीक है, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम के समय में क्या हुआ, एस्ट्रोजन का एक पीक आया। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का 2 पीक आया हुआ है, ठीक है, एस्ट्रोजन में 2 पीक आ गया, प्रोजेस्टेरोन का एक पीक, एलएच का एक पीक, एफएसएच का एक पीक, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है वो कौन से हार्मोन है जिसमें 2 पीक्स है ना डेवलप्स होते हैं, यानी कि 2 बार उसका हार्मोन जो होते हैं ना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में इनसाइड में क्या होते हैं कि 2 बार उस हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अच्छे से, ठीक, तो वो आ जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यहाँ पे 2 पीक मेंटेन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने ओवुलेशन पढ़ लिया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना उसमें क्या पढ़ा कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। और अब इसके बाद क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन का इवेंट हम लोग देखते हैं, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या है, ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ओवम और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन है, उसे सिंगेमी का नाम दिया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होते हैं, ड्यूरिंग क्वाइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू वेजाइना, ठीक है। अब ये जो सीमेन है जिसमें कि सेमाइनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट है ना, बल्बोरेथ्रल का फ्लूइड प्लस द सीमेन प्लस स्पर्म्स, इन दोनों को, इन सभी को मिला के सीमेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना डिपोजिट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं पेनिस के द्वारा वेजाइना में, इनटू वेजाइना, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, स्पर्म्स जो है वो पहुंच गया है, ठीक। लेकिन स्पर्म्स तब फर्टिलाइज करेगा जब वो ओवम से मिलेगा, ठीक। तो अब जहाँ पे ओवम है वहां पे वो जाना स्टार्ट करेगा। तो मोटाइल स्पर्म पाथ, ठीक है, स्पर्म जो है मोटाइल है, अब वो क्या करेंगे, वेजाइना में इंसेमिनेट हुआ, वहां से सर्विक्स की ओर बढ़ेंगे, सर्विक्स से यूट्रस, एंड यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब और एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेंगे, जहां पर वेट किया जा रहा है किसके द्वारा, ओवम के द्वारा, ओवम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके द्वारा यहाँ पे स्पर्म को पहुंचाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कितने बैरियर है। तो सबसे पहले वो वेजाइना, अब इसमें भी रोगी प्रेजेंट होते हैं वेजाइनल वाल में, ठीक है। इस वजह से कुछ कुछ स्पर्म्स होते हैं ना यहाँ पे क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल यहाँ पे पाते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद नैरो सर्विक्स के अंदर घुसते हैं, ठीक है। और यहाँ से आते आगे फिर यहाँ पर इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, इस लाइनिंग में कुछ फंसते हैं, इंडोमेट्रियम के लाइनिंग में फंसते हैं, ठीक। और उसमें से बहुत सारे जो होते हैं ना, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं जिस साइड ओवुलेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि एवरी मंथ 1 ओव्यूल्स आर डेवलप, ठीक है, वन ओव्यूल्स यानी कि सेकेंडरी ओसाइट्स जो डेवलप होते हैं वो किसी एक साइड ओवरी में होते हैं। तो जो स्पर्म्स अपोजिट साइड में चला गया जहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट नहीं है, तो वो तो अपना रास्ता ही भटक गया, ठीक। अब उसमें से कुछ जो होते हैं वो इन सभी बैरियर को पार करते 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 पहुंचते हैं सेकेंडरी ओसाइट के पास, ठीक है। और सेकेंडरी ओसाइट वेट कहाँ करती है, एम्पुलरी रीजन में वेट करती है, जो कि वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है। ओवम मीन सेकेंडरी ओसाइट रिलीज्ड, है ना, रिलीज्ड बाय ओवरी, है ना, इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन, है ना, एम्पुलरी रीजन में ये सेकेंडरी ओसाइट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मूवमेंट, काइनोसिलिया प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब में। वो क्या करते हैं, ओवम को आफ्टर इन्फंडिबुलम जो ओवम को रिसीव करते हैं उसके बाद वो इसमें इसमें स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और काइनोसिलिया भी प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, ओवम जो है नॉन मोटाइल है, उसे आगे पुश करते हैं और फिर और वो एम्पुलरी रीजन में उसे पहुंचाते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी रीजन्स, अगर आपके पास पुराने एनसीईआरटी है उसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शंस के बीच में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब नया एनसीईआरटी जो अपडेट किया है वहां पे लिखा हुआ है एम्पुलरी रीजन, ठीक है। तो एनसीईआरटी नीट में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। Fertilizations can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously at ampullary region. Fertilizations तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब ओवम एंड स्पर्म्स दोनों एक साथ एक समय पे, ठीक है, एम्पुलरी रीजन में प्रेजेंट होंगे, उस समय फर्टिलाइजेशन होंगे, ठीक है। दैट्स वाई ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, इसीलिए जितने भी कॉपुलेशंस होते हैं वो सभी इस चीज के श्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है कि उससे फर्टिलाइजेशन होगा एंड प्रेगनेंसी होगा, है ना। ओवम एंड स्पर्म को एक जगह पे एक समय में होना जरूरी है, ठीक है, तब जाके उसमें फर्टिलाइजेशन होंगे एंड प्रेगनेंसी गेन करेंगे। अब देखते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के फ्यूजन को, स्पर्म्स एंड ओवम के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, जो सेकेंडरी ओसाइट था, ठीक है, उसके बाहर का एक लेयर बना था, इसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स जब बने थे तो वहां पे जोना पेलुसिडा नाम का एक लेयर फॉर्मेशन हुआ था। जब स्पर्म्स होते हैं ना उसमें कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टर द स्पर्म कांटेक्ट करते हैं वहां पे, इट इंड्यूसेस, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट किया, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन, है ना, ये मेम्ब्रेन में चेंजेस लाती है, ठीक है, वहां पे मेम्ब्रेन में चेंजेस लाती है, दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। अगर कोई एक स्पर्म्स जोना पेलुसिडा के लेयर को टच कर गया, ठीक, तो उसके बाद वहां पे पोटेंशियल चेंजेस आती हैं, ठीक है। इसे बहुत डिटेल्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ठीक। ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन जो होता है ना, इंड्यूस चेंजेस इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है, ठीक। और वो क्या करते हैं, ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, जो
दूसरे एडिशनल स्पर्म्स जो आएंगे, ठीक है, यहाँ तो 300 मिलियन स्पर्म्स रेस लगा रहे हैं ना फर्टिलाइज करने के लिए, तो उसमें से जो स्पर्म पहले पहुंच गया, उस जिसने जोना पेलुसिडा लेयर को टच कर दिया, ठीक, उसके बाद रेस्ट नो एनी स्पर्म्स कैन टेक एंट्री इन ओवम, ठीक है। दिस इंश्योर ओनली वन स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज एन ओवम, एक ओवम को सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करेंगे, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय ब्लॉकिंग ऑफ अदर स्पर्म्स टू एंट्री इन ओवम, ठीक है। सिक्रीशंस ऑफ एक्रोजोम, हम लोगों ने स्पर्म्स का स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि स्पर्म के हेड में एक्रोजोम है, ठीक है, ऊपर कोनिकल शेप में क्या है, एक्रोजोम प्रेजेंट है, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे, ठीक। हेल्प द स्पर्म इंटर इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, जो क्या करता है, मदद करता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में पहुंचने के लिए थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके थ्रू, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन सबको ब्रेक करते हुए वो कहाँ पहुंचता है, साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के थ्रू वो पहुंचता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। एंट्री ऑफ स्पर्म्स इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बना था टर्सरी फॉलिकल में, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बना था टर्सरी फॉलिकल में, उसके बाद ओवुलेशन हुआ, अभी भी वो क्या है, म्यूसिस 2 में अरेस्टेड है, ठीक है, म्यूसिस 2 में अरेस्टेड है, और ओवुलेशन के बाद भी अरेस्टेड होते हैं, और तब तक अरेस्टेड रहते हैं जब तक कि एंट्री ना हो जाए किसका, स्पर्म का, जब तक कि ओवम में एंट्री ना हो जाए स्पर्म का, तो उसे तब तक वो क्या होते हैं, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में भी होते हैं। एंट्री ऑफ स्पर्म इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ म्यूटिक डिवीजन 2, और सेकेंडरी ओसाइट का म्यूटिक डिवीजन 2 जो होते हैं ना, वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। म्योसिस 2 इज ऑल्सो अनइक्वल डिविजन्स, हम लोगों ने देखा था कि म्योसिस 1 जो हुआ था अनइक्वल डिवीजन हुआ था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होते थे प्राइमरी ओसाइट का, वो क्या किया था, सेकेंडरी ओसाइट ने रख लिया था, और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पर बोथ म्योसिस 1 म्योसिस 2 अनइक्वल डिवीजन आफ्टर म्योसिस 2, यहाँ पर भी दो तरह के सेल हुए हैं, हेप्लॉइड ओवम, ठीक है, एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये भी क्या है, हेप्लॉइड है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो हेप्लॉइड ओवम के पास होती है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंड ओटिड है ना, ओटिड का न्यूक्लियस है ना, हैप्लॉइड होते हैं, और स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस का बात करते हैं, तो मेल के पास एक्स वाई क्रोमोजोम है, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई क्रोमोजोम है, और फीमेल के पास सेक्स क्रोमोजोम जो है वो एक्स एक्स है, ठीक। अब मेल के पास हेट्रोजाइगस कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, दो गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं, एक्स गैमिट एंड द वाई गैमिट, और वहीं पे फीमेल जो होती है सिर्फ एक तरह के गैमिट को प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक। मेल कैन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमीट एक्स एंड वाई, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट एक्स, ठीक। अब बात करते हैं जब एक्स और एक्स के बीच में सिंगेमी होगा उससे फीमेल की फॉर्मेशन होगी, एंड एक्स एंड वाई के बीच में जब सिंगेमी होगा तो उससे मेल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए 50% ऑफ स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम इन मेल, ठीक है, एंड रेस्ट 50% स्पर्म्स कैरी द वाई क्रोमोसोम इन मेल। तो मेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, दो तरह के गैमीट प्रेजेंट है, एक्स गैमीट एंड द वाई गैमीट, ठीक है। सेक्स ऑफ द बेबी, बेबी का सेक्स होता है ओनली डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर, ठीक है। अगर फादर के पास दो क्रोमोसोम्स अवेलेबल है, एक्स का और वाई का, और जब एक्स और एक्स मैच करेंगे तो उससे क्या होंगे, फीमेल का प्रोडक्शन होंगे, एंड एक्स एंड वाई मैच करेंगे तो वो मेल का प्रोडक्शन होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि फादर की कौन से स्पर्म्स, नॉट डिपेंड ऑन फादर बट डिपेंड ऑन फादर के कौन से स्पर्म जो होते हैं ना वो फीमेल के एग से क्या करती है, फर्टिलाइज होती है, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। माइटोटिक डिविजन स्टार्ट एज जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस, माइटोटिक डिवीजन जो होते हैं ना, यहाँ पे देखिए एम्पुलरी रीजन्स में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या है, काइनोसिलिया उसे फिर आगे की तरफ मूव करवाएगी, ठीक है, आगे की तरफ मूव करवाएगी, और वो थ्रू इस्थमस ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस, और यहाँ पर जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे साइटो जहाँ पे क्या होता है, एक सेल से दो सेल, जाइगोट से क्या बना, सिंगल सेल है, उससे दो सेल बना, उससे चार सेल बना, चार से आठ सेल बना, है ना। सभी के सभी क्या कर रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी सेल बन रहे हैं वो सभी के सभी क्या हो रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं, और इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 4 6 8 जो भी सेल बन रहे हैं उसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। जाइगोट से जो भी सेल बन रहे हैं क्लीवेज के थ्रू उसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। एम्ब्रियो विद इन 8 to 16 ब्लास्टोमियर, वो एम्ब्रियो जहाँ पर 8 to 16 ब्लास्टोमियर प्रेजेंट है, यानी कि ये कौन से सेल हैं, क्लीवेज से बनने वाले सेल जो होते हैं ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड द मोरूला। जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर प्रेजेंट हो ना उसे मोरूला बोलते हैं। मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करना स्टार्ट रखते हैं, ठीक है, मोरूला में कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और वो ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस। जैसे जैसे ये यूट्रस की तरफ मूव करते हैं तो इसमें क्लीवेज होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, और ब्लास्टोमियर जो था वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक। अब ब्लास्टोसिस्ट ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे होते होते ये क्या करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह के सेल्स डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हो जाते हैं, एक वो सेल है जो कि चारों साइड स्केप लेवल है,
ठीक है, बाउंड्री पे प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये वो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ट्रोफोब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर जो सेल था ना, और वो जो बाउंड्री पे अवेलेबल है उसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट से लगे हुए सेल जो है वो इनर एक यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसे इनर सेल मास बोला जाता है। ठीक है, द ब्लास्टोमियर सेल, ब्लास्टोमियर किसे हम लोगों ने किसे बोला? जायगोट से जब 2n 2n से 4 4 से है ना 8 8 से 16 जो हुआ था, उसे उस सारी सेल को ब्लास्टोमियर बोले थे। ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन द आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर लेयर पे अवेलेबल था उसे क्या बोले? ट्रोफोब्लास्ट। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, अंदर ग्रुप ऑफ सेल जो है जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है, जो क्या है ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है, उसे बोलते हैं इनर सेल मास। उसे क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम, कौन सा लेयर जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम से अटैच होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट का लेयर अटैच होते हैं। इनर सेल मास का जो लेयर है ना वो अटैच नहीं होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल का लेयर जो होता है ना वो अटैच होते हैं। ठीक, इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो, इनर सेल मास जो होते हैं उससे क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग गैस्टेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे इनर सेल मास जो है ना उससे क्या होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आफ्टर अटैचमेंट, जब ट्रोफोब्लास्ट का लेयर जो है, जो कि बाहर के साइड में लेयर था, वो जब अटैच होता है किससे? यूट्राइन सेल से। ठीक है, यूट्रस के यहाँ से अगर यूट्राइन सेल से जो अटैच हो गया, देन यूट्राइन सेल जो होते हैं, यानी कि इंडोमेट्रियम का जो सेल है, ठीक है, सेल डिवाइड रैपिडली, है ना, वो डिवाइड करता है रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन इंडोमेट्रियम, ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वो इम्बेडेड इन इंडोमेट्रियम में वो धस जाते हैं ऑफ यूट्रस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा और इम्प्लांटेशन भी हमने देखा। इम्प्लांटेशन में हमने देखा कि जायगोट से 2 सेल स्टेज, 2 से 4 सेल स्टेज एंड द 6 4 से 8 सेल एंड द 16 सेल स्टेज बना। 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ ब्लास्टोमियर को हम लोगों ने मोरुला कहा। आगे यही मोरुला जब डिवाइड होते होते इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दो तरह के सेल फॉर्मेशन हुए, एक हुए ब्लास्टोसिस्ट बने जिसमें कि ट्रोफोब्लास्ट का लेयर बना एंड इनर सेल मास का लेयर बना। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अटैच हुआ यूट्राइन के वाल से। अब यूट्राइन के वाल में जो इंडोमेट्रियम था वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू किया एंड पूरे के पूरे ट्रोफोसिस्ट को क्या किया? अपने अंदर, ब्लास्टोसिस्ट को क्या किया? अपने अंदर इनहेल कर लिया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशंस। इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी, अब इम्प्लांटेशंस हो गए, उससे प्रेगनेंसी स्टार्ट होते हैं, उसके आगे प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए स्पर्म्स की एंट्री हुई, स्पर्म यहाँ पे आया। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा के लेयर में ये स्पर्म जो है ना वो टच किया। अब इसके टच करने के बाद पेरीविटलाइन स्पेस और सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा का सेल्स प्रेजेंट होता है, कोरोना रेडिएटा बाहर में, फिर जोना पेलुसिडा का लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक बार जोना पेलुसिडा का लेयर अगर टच कर गया ना, ठीक है, स्पर्म्स, उसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आती है जो कि दूसरे स्पर्म्स को टच करने के लिए दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी ओसाइट है और यहाँ पर एक स्पर्म्स की एंट्री होगी और बाकी किसी भी स्पर्म की एंट्री नहीं हुआ। सिर्फ एक ओवम जो है वो एक स्पर्म से क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे, बाकी सभी को रोक दिए जाएंगे। इससे क्या ना 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज है ना, 4 से 8 to 16 सेल स्टेज को क्या हुआ? मोरुला बोलते हैं। ठीक है, 8 to 16 सेल को मोरुला बोलते हैं। अब ये क्या है? मोरुला स्टेज यहाँ पे आया। मोरुला के बाद ये जो होते हैं यहाँ पे ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन होंगे एच स्टेज में, ट्रांसफॉर्म ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को खत्म किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गैस्टेशन पीरियड। तब तक के लिए ओके बाय।